आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टॉपर सॉल्यूशन में। जी हाँ, हिंदी का सेट बी का सॉल्यूशन आ चुका है। सॉल्यूशन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा हमें मेहनत लगी, तो इसलिए आप लोग जल्दी से हमारे चैनल पे 60,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें। बस 600 सब्सक्राइबर और बचे हैं, जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए। ओके, चलिए अपने बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, सही विकल्प चयन करने में 6 नंबर क्या आते हैं। तो आप लोगों के पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हर घर के लिए। ओके, फिर है नीर भरे नित पति रहे ताऊ न प्यासी बुझाए, ये कौन सा अलंकार है। तो इसमें आप लोगों का दृष्टांत अलंकार आएगा। ओके, विधायी सभ्यारण किस विधा में लिखी गई है। तो आप लोगों की वो किस विधा में लिखी गई है आप सभी लोगों को बताना है। इसमें व्यंग विधा में लिखी गई है आप सभी लोगों की जो है विधायी सभ्यारण। एंड अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। और फिफ्थ वाले का आंसर है आप सभी लोगों का पहाड़। एंड सिक्स्थ वाले का आंसर हो जाएगा कि किसी सामग्री में उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसकी पाठनीय बनाना क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आप लोगों का संपादन। ठीक है, संपादन कहलाता है। एंड अब आ जाते हैं अपन लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आप सभी लोगों की। घर की याद कविता है आप सभी लोगों की वर्षा ऋतु में लिखी गई। ओके, फिर आप सभी लोगों का आता है स्थायी भाव को व्यक्तिचारी भाव भी कहते हैं। ओके, डॉक्टर नरेंद्र ने आप सभी लोगों के भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है। फिर है सरकारी कामकाज की भाषा आप सभी लोगों की राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा मत लगाइएगा, राजभाषा जो रहती है वो सरकारी कामकाज की भाषा रहती है। फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का शिक्षक। एंड आप सभी लोगों का जो सिक्स्थ वाले का आंसर रहेगा वो हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस भाषा की, फ्रांस देश में बनी थी जो ट्रेन वाली थी ये फिल्म, वो फ्रांस देश में बनी थी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से समक्ष सत्य या असत्य बताना है। तो आप सभी लोगों की 6 नंबर के होने वाले हैं। तो आप लोगों के पंस पंजाबी साहित्य के कवि हैं, तो आप सभी लोगों का ये सत्य हो जाएगा। सेकंड वाला भी सत्य हो जाएगा। रजनी पाठ में कुल 7 दृश्य, ये भी सत्य हो जाएगा। लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, ये भी सत्य हो जाएगा आप सभी लोगों का। और फिफ्थ वाला भी सत्य हो जाएगा एंड सिक्स्थ वाला भी सत्य हो जाएगा। इसमें भी कोई भी असत्य नहीं है इन सत्य असत्य में। फिर आप लोगों की आती है सही जोड़ियां बनाकर लिखनी है आप सभी लोगों की। 7 नंबर की सही जोड़ियां आएंगी, तो इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों की, तो इसे देखिएगा। ओके, सही जोड़ियां देख लीजिए और आप सभी लोग ये देख लीजिए एक वाक्य में उत्तर। इनके आंसर को अब हम देखते हैं। तो सही जोड़ियां आप सभी लोगों की हो जाएंगी, ये रही। त्रिलोचन जी ने लिखी, चंपा काले अक्षर नहीं पहचानती, अक्का महादेवी हे भूख मत मचल। फिर है आप लोगों का जामुन का पेड़, महाकाव्य सर्गों में बंधी रचना, नियत निपात लिखा है शायद मेरे हिसाब से, आप लोगों का मुझे याद लगा। तुम भी आ गए, ठीक है। फिर आप लोगों के हो जाएगा प्रबोध कुमार, तो आलो अधारी, ठीक है। एंड फिर हो जाएगा अनूर तो इसमें आप लोगों का ये आ जाएगा, ठीक है। एंड फिर आते हैं हम लोगों के एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला आंसर आप सभी लोगों का हो जाएगा वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश। ओके, आप लोगों की ये पंच तत्व होते हैं। फिर है आप सभी लोगों की रस की परिभाषा, तो रसनात्मक वाक्यम काव्यम, रस युक्त वाक्य ही काव्य होते हैं, रस युक्त वाक्य ही काव्य होते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। फिर आप लोगों का धन और अर्थ के बीच में, ठीक है, धन और धर्म के बीच में, ठीक है। फिर फोर्थ वाले का ये हो जाएगा। फिफ्थ वाला आंसर हम लोगों को नहीं मिला है, जिसको पता हो फिफ्थ वाले आंसर का तो कमेंट कर दीजिए प्लीज़। ओके, चलिए फिर आते हैं आप लोगों के सिक्स्थ वाले में। यदि मधु जानती तो जन्नत मेरे घर आती, ठीक है। जरनन जरूरन मेरे घर आती, ठीक है। आप सभी लोगों का हो जाएगा, रू लिखा था वो मुझे ना लग रहा था, ठीक है। फिर आप लोगों का सेवेंथ वाला हो जाता है ये। एंड फिर आते हैं हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो आप लोगों के मेन क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो पहले सारे पेपर को दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। छायावादी कविता की 2 विशेषताएं एवं कवियों के नाम। फिर है आप लोगों का बिस्तर के शहर की आबो हवा से बचने की आवश्यकता। फिर महाकाव्य और खंड काव्य में सोरठा छंद की परिभाषा, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर। और फिर आप लोगों का हो जाता है ये 11 वाला, लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं बतानी है। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करें।
फिर आप लोगों का सार संप्रेक्षण, फिर आप लोगों की आते कबीर और मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को लिखना है, 3-3 नंबर का आता है, और भाव पल्लव करना है। एंड चलिए तो इनके आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आप सभी लोगों का प्रयोगवादी कविताओं। जी हाँ, आप सभी लोगों का क्वेश्चन यही था। प्रयोगवादी कविताओं की विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखने हैं, तो इनके हम लोग नाम लिख लेते हैं और विशेषताएं देख लेते हैं। तो प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आप लोगों की ये रही 2, ईश्वर के प्रति अनास्था आप लोगों की हो जाएगी, एंड कवि हो जाएंगे नागार्जुन और से मंगल सिंह सुमन, और ये उनकी कविताएं रही। ठीक है। एंड 7th वाले क्वेश्चन में आप लोगों के चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि काला कत्ता पर बाजार गिरे। ठीक है, कलकत्ता पर बाजार गिरे, तो चंपा नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता जाए। कलकत्ता शहर यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है, तो आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर ये 7th वाला हो जाता है। एंड ये 8th वाला है, विकृति अलंकार किसे कहते हैं, 8th वाले का अथवा है आप लोगों का। एंड फिर आते हैं कहानी और उपन्यास में अंतर, ये 10वां वाला है आप लोगों का। और फिर ये रहे कहानी और उपन्यास में अंतर, एंड ये आप लोगों की रचनाएं हो जाती हैं। तो बाकी ये तो अधूरा सा सॉल्यूशन है। तो इसमें तो सबसे पहले ये प्रेमचंद जी की ये जो रहती हैं रचनाएं, जीवन परिचय देख लेते हैं। तो प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, पहली तो गोदान, गबन, कर्म भूमि, रंग भूमि, और वो 9th की फेमस भी लिख सकते हैं, 2 बैलों की कथा। ओके। और यहीं पर आप सभी लोगों की जो आई है आपकी जो याद करने के लिए, जो आपके चैप्टर में भी है नमक का दरोगा, वो तो याद ही होगी सभी लोगों को। भाषा में आप लोग लिख सकते हैं प्रेमचंद जी की भाषा सहज, लय एवं मुहावरेदार थी। उन्होंने लोक प्रचलित रूढ़ी मतलब उनने खड़ी भाषा का प्रयोग किया था। प्रेमचंद जी की भाषा में हिंदी उर्दू के शब्दों की बहुलकता हुई थी। उनकी भाषा में जो रहते थे वो रहती थी, क्या रहते, आदर्श भाषा थी उनकी भाषा, आदर्श भाषा थी। ओके। शैली में आप लोग लिख लेंगे प्रेमचंद जी की सरल सहज और सरल शैली थी। उन्होंने वर्णनात्मक, विचारात्मक, वाक्यात्मक और जो रही इन शैलियों पर जो है उन्होंने काम किया। और इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। ये जो प्रेमचंद जी का जीवन परिचय रहा, साहित्य में स्थान लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी लिख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। ये रहा साहित्य में स्थान, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कबीरदास जी का है, तो इसको जो है इसके आगे का सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, मतलब आप लोगों का 10th के बाद, हाँ 10 क्वेश्चन के बाद आप लोगों का सॉल्यूशन जो रहेगा कहानी और उपन्यास में अंतर के बाद आप सभी लोगों का बाकी का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी लोगों को जल्दी से करवाना पड़ेगा 60,000 सब्सक्राइबर। जल्दी से 60,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। मैं मिल दूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। और ये है आप लोग 60,000 सब्सक्राइबर करवाना मत भूलना।